तो आपने बीबीसी में जो इंटर्नशिप की थी, इट वाज लाइक स्टार्टेड विद द प्रेजेंटर और समथिंग एल्स? नहीं, सो मेरा जॉब था बीबीसी में मेले, जो समर मेले होता है ना, लंदन मेला, साउथ हॉल मेला, वहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है स्टेज की, जो आर्टिस्ट को संभालना है, तो मैं वो कर रही थी। सो इमेजिन मैं 19 की हूँ, 20 की, एंड मेरी जॉब लगी है कि ऋषि रिच, जगी डी, जय शॉन, राघव, उन दिनों में जो बहुत हिट सिंगर्स, निशा तुमने ना मैनेज करना उनको बताना है, वो लाइन में लगाना है। हाँ मेरा तो हाँ, कब स्टेज पे आना है, कब स्टेज पे जाना है, तुम्हारी रिहर्सल कब होगी, तुम खाओगे कब, तुम्हारी ब्रेक कब है। तो मेरी तो लॉटरी लग गई थी। और मैं, जाहिर बात है, मैं इतनी छोटी उम्र में 20 में मैं इनकी फैंस हूँ, और ये अब मेरी बात सुनेंगे। हाँ, तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया जो आर्टिस्ट है। ऋषि जो अब तक की, नो वी आर इन टच, बहुत कम बट जब भी मिलते बहुत अच्छे से मिलते। ऋषि, जगी, जय, राघव, ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। अगेन अनदर इंस्पायरिंग। उन्होंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया कि तुम क्या कह रही हो, बिकॉज आई ऑलवेज हैड द अथॉरिटी। मैं हूँ थोड़ी ब्रैश एंड लैब। मिली आपको ऐसा काम मिला, अदरवाइज बेचारे की आवाज ना निकलती हो, उसको कैसे वो कहेंगे कि यू गोना मैनेज देम? हालांकि आपको डर भी लगता है कि इसको कुछ कह दिया तो ये कहेगा, थोड़ा सा एटीट्यूड होता है लोगों में ना, कि मैं तो स्टार, तो मुझे कोई कह रहा है कि तुम्हें तो रहो यो मिल जाओ। हाँ, नहीं, तो उसके लिए अथॉरिटी होना जरूरी है। तो उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं कहा। वो हमेशा उन्होंने 11 वीक्स वी स्पेंट टुगेदर, पूरा समर। उसके बाद जब मेला ख़त्म हुआ, फिर मैं ऑफिस में आ गई। ऑफिस में मैंने काम स्टार्ट किया, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, दिल लग गया, सिस्टम सब सीख लिया। तब मुझे जाके फिर जर्नलिज्म का ये था कि मैंने जर्नलिज्म करनी है। पापा को बताया, पापा ने उस टाइम पे कहा कि ठीक है, अच्छा एक फील्ड है, बीबीसी है, तो तुम कर लो। क्या नाम है? अगर उससे पहले कहती तो शायद कहते कि नहीं, है ना? मैंने कहा जर्नलिज्म है क्या। हाँ। पर बिकॉज ये सीन ना कि वो 6 महीने बहुत ऐसे थे कि मैंने अपनी एक फील्ड पिक कर लिया था कि ये मेरा फील्ड है और इसमें मैं मज़ा भी आता है, मुझे काम करने में मज़ा आता है, कलीग भी बहुत अच्छे हैं। तो बस 20 years on। अदरवाइज तो ये होता है ना कि जो आप जर्नलिस्ट का कहो तो कहते हैं जर्नलिस्ट को तुम्हारी पड़ती रहती है, हाँ, जर्नलिस्ट की तो कुछ सुनता ही नहीं है। इंसाफ है। और ये भी आता है कि थोड़े करप्ट भी होते हैं, एवरी काइंड ऑफ थिंग माइंड में आती है, और पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा सेफ रहे, तो नहीं, ये नहीं करना ना, इसलिए सोच के थोड़ा सा बहुत सी चीजें माइंड में आती हैं, बट बिकॉज यू वर्क फॉर देम एंड देन ही सॉ कि आप माशाल्लाह यू डूइंग रियली गुड, और फिर दैट्स गुड। फिर क्या किया? शादी? नहीं, फिर मैंने बीबीसी में काम किया, 10 साल काम किया। फिर मैं लंदन आ गई, बहुत सी फिर शोज़ में मैंने काम किया ना। तो फिर मैं लंदन आई, लंदन में अल जज़ीरा टीवी चली गई, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा टाइम काम किया। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स है सर्च RDP, उन्होंने कहा कि सिंग इज़ किंग सॉन्ग आ रहा है, तुम सबको जानती हो, PR कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो एक ईमेल मैंने भेजी, उसके बाद वो भी काम मेरा स्टार्ट हो गया। तो सेलिब्रिटीज़ खुद आ रहे थे कि ये गाना हिट हो गया, हमारा भी कर दो। तो दैट वाज 2008। तो फिर मैंने वो किया। फिर मैंने बीबीसी में थोड़ा कम कर दिया काम, कॉन्ट्रैक्ट्स बने, जैसे फ्रीलांस स्टार्ट कर लिया मैं, क्योंकि मेरा So you're more in production side. I was always in the production. We reporting भी किया, on air भी किया, but mainly was directing and the report. People behind all the thing. उनके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, खाली प्रेजेंटर बैठ के कुछ नहीं कर सकता, हम पूरी टीम होती है। प्रेजेंटर्स तो बोलती हैं ना, जो लिखते हैं स्क्रिप्ट, वो सभी वो हमारा काम है। तो ऑन एयर जो चेंजेस आते हैं, जो भी है, कुछ भी अपडेट्स हैं लाइव, वो हम करते हैं। सो बहुत मज़ेदार काम था। फिर मैंने PR किया, PR के बाद इंडस्ट्री में आ गई और अच्छे से अपने बहुत सिंगर्स के साथ काम किया। आई मीन पंजाबी सिंगर्स, राहत फ़तेह अली खान, सरताज, लखविंदर वडाली, कुलविंदर बिल्ला, ऋषि विज, जस्सी सिद्धू, तकरीबन हर आर्टिस्ट के साथ नाम हम लेंगे तो आपने उनके साथ इन सम फॉर्म, या शोज़ में या कॉन्सर्ट्स में। एमी को मैं जानती थी अपने मूवी से पहले,